हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो 100% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। Which assessment finding would most likely indicate the perforation of the ulcers? So nurse एक पेशेंट से डील कर रही है और वो पेशेंट है पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर्स एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो कौन सी फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है कि अल्सर्स की परफोरेशन हो चुकी है? मतलब कौन सा ऐसा सिम्टम है जिससे हम डायरेक्टली मतलब हमें डायरेक्टली वो इंडिकेट कर रहा है कि परफोरेशन हो चुकी है? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी नंबनेस इन लेग्स, ऑप्शन सी नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड ऑप्शन डी अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। सो परफोरेशन ऑफ द अल्सर एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, सडन शार्प इनटॉलरेबल पेन हमारे मिड एपिगेस्ट्रिक एरिया से स्टार्ट होके पूरे एब्डोमेन में फैल जाता है। ठीक है, और हमारा जो अब्डमन है वो रिजिड होता है, बोर्ड लाइक हो जाता है। पेशेंट इमीडिएटली हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाता है और टैकीकार्डिया भी होता है पेशेंट को। लेकिन जो फर्स्ट सिम्टम हमारे सामने डेवलप होता है वो है अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डमन, जिसको हम एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डमन इंडिकेट द परफोरेशन ऑफ अल्सर। Okay, then next question. Which statement by the client need further teaching about his treatment of inflammatory bowel disease? कौन सी स्टेटमेंट है क्लाइंट की जो गलत है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में? ठीक है, सो नर्स को क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट को चेंज करना है, ठीक करना है कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, ट्रीटमेंट ये नहीं है, ये है। ठीक है, सो वो कौन सी गलत स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, आई नीड टू लिमिट माई इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, मुझे मेरी जो डाइटरी फाइबर है, जो फाइबर मैं अपनी डाइट में ले रहा हूँ वो कम करनी चाहिए। ऑप्शन बी, नीड टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऑप्शन सी, ईट रेगुलर मील्स, एंड ऑप्शन डी, च्यू द फूड वेल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, डाइटरी फाइबर को लिमिट नहीं करना। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ज़्यादा डाइटरी फाइबर लेनी पड़ती है। क्यों? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है ना, वो उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक रिकरेंट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहती है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग रहती है और पेन भी रहता है। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर जो हमारा स्टूल है उसको बल्की बना देते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बाउल एलिमिनेशन भी आराम से हो जाती है। ठीक है, और उसके बिना पेशेंट को 8 to 10 ग्लास वाटर भी पीना चाहिए आईबीएस में, डाइटरी फाइबर प्रॉपर लेने चाहिए, रेगुलर मील्स लेनी चाहिए और अपने खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए। ठीक है, आई नीड टू लिमिट माई इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, लिमिट नहीं करना, बढ़ाना है। ओके, next question. A 65-year-old male patient with chronic obstructive pulmonary disease is admitted to the hospital. Oxygen is ordered at 2 liter per minute. The reason for low flow of the oxygen is to, so एक 65-year-old मेल पेशेंट है, उसको सीओपीडी की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है और वो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि उसको 2 लीटर पर मिनट पे ही ऑक्सीजन देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। कोई भी सीओपीडी का पेशेंट है उसको हम 2 लीटर पर मिनट पे ही ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ाते नहीं है ऑक्सीजन। सो इन्होंने पूछा कि क्या रीज़न है कि हम उसको इतना कम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑप्शन ए, कंपनसेट फॉर एयरवे रेजिस्टेंस, क्योंकि एयरवे रेजिस्टेंस है वो कम करने के लिए कम ऑक्सीजन देंगे। ऑप्शन बी, फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूज़न, क्या कम ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़न करती है हमारी बॉडी में। ऑप्शन सी, प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव, ताकि जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो कम ना हो। ऑप्शन डी, प्रिवेंट एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द सिक्रीशन, ताकि ज़्यादा जो सिक्रीशंस हैं वो सूखे ना। ठीक है, गले में। सो देखो, मेन बात तो ये है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट कब होता है?
उसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट सेंटर तब स्टिमुलेट होता है जब हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है या ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इन दोनों में से जब एक भी चीज़ होगी तो हमारे ब्रेन को ऐसे लगेगा कि नहीं, CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ गया, दैट मीन्स ज़्यादा तेज़ी से ब्रीद करना है सो दैट CO2 है ना वो बॉडी से निकल जाए। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ऐसे ही होता है, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, ब्रेन का जो सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर वो स्टिमुलेट होता है और वो हमारी ब्रीदिंग को बढ़ाने लग जाता है ताकि जो CO2 का लेवल है वो कम ही रहे, बॉडी में ज़्यादा ना हो। लेकिन COPD वाले पेशेंट में CO2 की रिटेंशन होने लग जाती है। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी CO2 की रिटेंशन होती है उनमें। तो उनमें क्या होता है कि ब्रेन के सेंटर को ऐसे लगने लग जाता है कि ये नॉर्मल है, कि CO2 की रिटेंशन नॉर्मल है, इतनी तो होती ही है। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि वो सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो रहा और पेशेंट ब्रीद ही नहीं कर पाता अच्छे से। पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम रहने लग जाता है क्योंकि ब्रेन को ऐसे लगने लग जाता है कि CO2 का लेवल तो नॉर्मल ही है, बट CO2 का लेवल नॉर्मल नहीं होता, CO2 की रिटेंशन होती है COPD के पेशेंट में। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, ताकि पेशेंटों को हाइपोक्सिया हो। अगर हाइपोक्सिया होगा तो भी ब्रेन का सेंटर स्टिमुलेट होगा, राइट। हाइपोक्सिया में भी ब्रेन का सेंटर स्टिमुलेट होगा और पेशेंट ब्रीद करेगा प्रॉपरली। सो इसलिए पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो मरनी नहीं चाहिए, इसलिए हम 2 लीटर पर मिनट पे ही रखते हैं ऑक्सीजन को, उससे ना ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करते क्योंकि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो उसको तो हाइपोक्सिया भी नहीं हो रहा और CO2 को तो ब्रेन पहचान ही नहीं रहा कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को हाइपोक्सिया में रखा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर सी, प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, lead poisoning is known as, means what is another name for lead poisoning? lead poisoning को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अस्ट्रैक्सिस, ऑप्शन बी प्लम्बिज्म, ऑप्शन सी प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, ऑप्शन डी प्रेडर विलाय सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज आंसर बी, प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म को क्या बोलते हैं? पेंटर्स कॉलिक भी बोलते हैं, डिवॉन कॉलिक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो एक निमोनिक के बेस पे होते हैं। जैसे प्लम्बिज्म का मतलब है लेड की पॉइजनिंग, यानी कि लेड का जो लेवल है हमारे सीरम में, हमारे बॉडी में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होता है। तो लेड आप ऐसे लिख लो, LEAD, लेड। एल से क्या होती है? लेड लाइंस, बर्टोनियन लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लम्बिज्म में बर्टोनियन लाइंस देखने को मिलती है। ब्रूटोनियन लाइंस होती क्या है? ब्लूइश ब्लैक लाइंस ऑन आर गम्स, हमारे गम्स पे ब्लू या ब्लैक कलर की लाइंस होती है, उसको ब्रूटोनियन लाइंस बोलते हैं और ये लेड पॉइजनिंग में होती है। ए से एनकेफ्लोपैथी, ए से एब्डोमिनल कॉलिक एंड एनीमिया, एंड डी से रिस्ट ड्रॉप होती है। ठीक है, ड्रॉप होता है यानी कि रिस्ट ड्रॉप। ठीक है, सो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? किलेटिंग थेरेपी दी जाती है, जैसे कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट दिया जाता है या डाइमर कैप्रोल दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन? HIV इन्फेक्शन का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए अलाइजा टेस्ट, ऑप्शन बी ट्राइडॉट टेस्ट, ऑप्शन 3 वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड ऑप्शन डी PCR टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। Next question. While instilling ear drops to an adult, the ear canal is straightened by pulling the pinna in which direction? हम ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हैं एक एडल्ट के कान में, ठीक है, तो उसके ईयर कैनाल हम कैसे स्ट्रेट करेंगे? लाइक किस किस डायरेक्शन में पिना को हम मूव करेंगे ताकि ईयर कैनाल स्ट्रेट हो एडल्ट में? एडल्ट में अलग होती है और बच्चों में अलग होती है। ऑप्शन ए स्ट्रेट बैकवर्ड, ऑप्शन बी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन सी स्ट्रेट डाउनवर्ड, ऑप्शन डी अपवर्ड एंड बैकवर्ड। सो हम पिना को अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे एडल्ट में। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन चाइल्ड में हम डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे। आप ऐसे मतलब एक गैस लगा सकते हो कि सोच सकते हो कि एडल्ट है तो वो हाइट अप है उसकी, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड पिना को मूव करेंगे।
चाइल्ड है उसके कम है, समझ लो डाउन है तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिसीव्ड अट्रोपिन सल्फेट एज अ प्री मेडिकेशन 30 minutes ago and is now complaining of dry mouth and pulse rate is also on the higher side than before. This is because of, कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी के लिए उसने जाना है और उसको प्री मेडिकेशन दी जा रही है अट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, और 30 minutes अगो उसका अट्रोपिन गया था और इस टाइम क्या है कि उसको एक तो ड्राई माउथ हो रहा है और उसका पल्स रेट भी पहले से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो ये क्यों है? ऑप्शन ए, एक एलर्जिक रिएक्शन है। ऑप्शन बी, अट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। ऑप्शन सी, एंजाइटी की वजह से अबाउट द सर्जरी। एंड ऑप्शन डी, नॉर्मल इफेक्ट ऑफ अट्रोपिन, कि ये अट्रोपिन का नॉर्मल इफेक्ट है। सो ऑप्शन इसका करेक्ट है ऑप्शन डी। ये एक नॉर्मल इफेक्ट है अट्रोपिन का, बिकॉज अट्रोपिन टैकीकार्डिया और ड्राई माउथ करता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल इफेक्ट है। Then next question, silver nitrate dressing in burn patient may cause, सिल्वर नाइट्रेट की ड्रेसिंग की जाती है बर्न पेशेंट में, सो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या फिर क्या ड्रॉबैक है उसका? ऑप्शन ए, एबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड गैसेस एबनॉर्मल हो रही हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन या CO2 की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो रही है। ऑप्शन बी, एबनॉर्मल ब्लड काउंट, नाइट्रेट ड्रेसिंग की वजह से क्या है कि जो ब्लड काउंट है वो एबनॉर्मल हो गया है। ऑप्शन सी, डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। एंड ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम का लेवल ये कम कर देते हैं बॉडी में सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग। सो जब भी सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग का यूज़ करना है तो हमने इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर चेक करवाने हैं उस टाइम के दौरान, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी कोई भी क्वेरीज या कोई भी सजेशंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। थैंक यू।